बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला आइए हिफ्ज करें। हदीस नंबर 34। किताब का नाम है गुरर अल हिकम, सफ़ा नंबर 473। क़ाल अली अलैहिस्सलाम, अल मसअलतु मिफ्ताहुल फ़क्र, अल मसअलतु मिफ्ताहुल फ़क्र, अल मसअलतु मिफ्ताहुल फ़क्र, अल मसअलतु मिफ्ताहुल फ़क्र, अल मसअलतु मिफ्ताहुल फ़क्र। किसी से मांगना तंगदस्ती की कुंजी है। यानी क्या मतलब कि अगर हम किसी से सवाल करेंगे, किसी से मांगेंगे, तो ये चीज क्या है? ये तंगदस्ती लाती है, गुर्बत लाती है, फकीरी लाती है। ये चीज कि अगर हम दूसरों से मांगें, दूसरों से सवाल करें। मैंने एक हदीस पढ़ी थी इसके अलावा भी कि जो शख्स किसी से मांगेगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी से कहूं या हम किसी से कहें कि हम गरीब हैं, आप हमारी मदद कर दो, हमें मतलब पैसे दे दो या हमें कोई चीजें दे दो, राशन दे दो। अगर कोई इंसान किसी से मांगे तो 10 दरवाजे फक्र के, गरीबी के जो हैं गैब में उस शख्स के लिए खोल दिए जाते हैं जो इंसानों से मांगता है। यानी क्या होता है कि हमारा जो रिस्क है उसके दरवाजे हम जो लोग मांगते हैं वो अपने हाथों से अपने लिए रिस्क के दरवाजे बंद कर देते हैं। तो कभी भी किसी से मांगना नहीं चाहिए, इंसानों से हरगिज भी मांगना नहीं चाहिए। अगर हमें कोई मसला है, हमने कुछ अगर मांगना है तो हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह से मांगे, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि हम रिस्क हलाल जो है वो मेहनत करके कमा लें। लेकिन अगर फिर भी खुदा ना खास्ता कोई बहुत मुश्किल में अगर पड़ जाए तो वो कर्ज किसी से ले सकता है, उधार ले सकता है और फिर मेहनत मजदूरी करके जो है रिस्क हलाल कमा के वो पैसे वापस कर सकता है और अपना गुजारा भी कर सकता है। लेकिन इंसानों से सवाल करना, मांगना जो है ये सख्त मना है और इसका बहुत सख्त नतीजा है कि इंसान के लिए गुर्बत के दरवाजे गैब में खोल दिए जाते हैं। यानी इसका रिस्क जो है बहुत तंग हो जाता है, फकीरी लाता है दूसरों से मांगना। तो इस बात से हमें बहुत सख्त परहेज करना चाहिए कि हरगिज भी किसी से ना मांगे, मेहनत मजदूरी करें, रिस्क हलाल कमाएं। मौला अली ने क्या फरमाया? हमारी आज की हदीस नंबर 34 है जो हम हिफ्ज कर रहे हैं। और क्या करना है हम लोगों ने कि एक दिन में सिर्फ एक हदीस हिफ्ज करनी है और उसको नाम के नंबर के साथ पक्का अटैच रखना है। हदीस नंबर 34 कौन सी है? अल मसअलतु मिफ्ताहुल फ़क्र, अल मसअलतु मिफ्ताहुल फ़क्र, अल मसअलतु मिफ्ताहुल फ़क्र, अल मसअलतु मिफ्ताहुल फ़क्र, अल मसअलतु मिफ्ताहुल फ़क्र। किसी से मांगना तंगदस्ती की कुंजी है। फिर रिपीट करते हैं, अल मसअलतु मिफ्ताहुल फ़क्र, 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 अल मसअलतु मिफ्ताहुल फ़क्र। किसी से मांगना तंगदस्ती की कुंजी है। किसी से मांगना तंगदस्ती की कुंजी है। इंशाल्लाह के बार बार सुन के अच्छी तरह से हिफ्ज कर लें और एक हदीस रोज हिफ्ज किया करें। आप लोग मेरे चैनल पे जाएं और चैनल पे ऊपर हेडिंग्स होती हैं, उसमें प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट सामने आ जाएगी। आइए हिफ्ज करें कि प्लेलिस्ट को जब क्लिक करेंगे तो सारी हदीसें सामने आ जाएंगी। एक हदीस रोजाना अच्छी तरह से हिफ्ज कर लें और इंशाल्लाह हम मिलके 40 हदीसें कंप्लीट करेंगे और इसके बहुत अच्छे असरात हैं दुनिया और आखिरत में। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से भीख मांग मांग के इल्तिजा करते हैं। हम जो भी हदीसें, आयात और अच्छी बातें पढ़ते, सुनते और बयान करते हैं, अल्लाह ताला हमें उस पर सच्चे दिल से, खलूस दिल से अमल करने की तौफीक अता करे। अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। माँ बाप बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत हैं। जो भी बेटियां अपनी माओ से, माँ बाप से दूर हैं, उनसे मैं हमेशा कहती हूँ 2 बातों का तो खास ख्याल रखें। एक, रोज फोन किया करें अपने माँ बाप को, और एक अपने माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा दुआएं किया करें। और जितना भी हो सके हम सबको, हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। बकौल शायर, धुप्पां दा नहीं डर कुछ, छावा मेरे नाल ने, लोको मेरी माँ दियां दुआवां मेरे नाल ने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी लाइक एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।